चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है भारत के साथ सहयोग सही विकल्प है। इंडिया चाइनीज मीडिया हमारे लिए बात कर रही है, मोदी जी की पॉलिसीज को प्रेस किया जा रहा है और वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भारत चाइना को भी सरपास कर लेगा। जिस ओपनली चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और जब से अमेरिका ने 50% टैरिफ का ऐलान किया है, भारत अपने विदेशी संबंधों को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है। चीन जो है ना, चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, ऐसे आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। चीन को चाहिए मार्केट, इंडिया इज अ बिग मार्केट। इंडिया चाइना के साथ मिलेगा तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान की दोस्ती चाइना के साथ काफ़ी अरसे से आ रही है। हाँ। अगर जाहिर सी बात है, अगर चाइना की इंडिया सपोर्ट करता है तो फिर पाकिस्तान की सपोर्ट तो खत्म होगी। हाँ, ये मोदी साहब को मैसेज दे रहे हैं कि ये अमेरिका भुली है, तुमने अगर उसको 1 इंच दिया वो 1 मील तक आ जाएगा, तो इसको जो है ना खड़े हो जाओ इसके मुकाबले में, हम तुम्हारे साथ हैं। ड्रैगन एंड एलिफेंट आप दोस्त हैं। ये जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अब अनस्टॉपेबल बनती जा रही है, उसके कारण हम अब चाइना को सरपास करने वाले हैं। ये चाइना बोल रहा है, ये रीजन भी कि अब भारत को रोकना इम्पॉसिबल है। हम फिक्रमंद हो जाने वाली बात है, इसलिए कि अगर हिंदुस्तान और चाइना नजदीक आ गए तो हो सकता है कि फिर हमारे थोड़े वो जो हमें पैसा वैसा मिलता है या हमें जो फायदे होते हैं वो कम हो जाए। होना शायद चाइना को कहीं कुछ मोदी जी सिखा ना दें, पढ़ा ना दें, कोई अकल ना दे दें। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात है ना, डीपर देन ओशन, हायर देन हिमालयस, स्वीटर देन हनी। ये जुमला आपने पहले सुना? बहुत। आपको ये जो भारत और पाकिस्तान की रिसेंटली जंग हुई है उसमें ये नजर आया? सर जाहिर है वो हिंदुस्तान का साथ तो नहीं दे सकते थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई में। क्या ये आपको चाइना ने पाकिस्तान की मदद की ना, साथ खड़ा हुआ चट्टान की तरह। दुनिया में बात होती है जनाब, पाकिस्तान के साथ कौन था? इंडिया के अंदर लोग बात करते हैं ना, भैया कौन था तुम्हारे साथ? मोदी साहब बताएं जी। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, तुर्की खड़ा था, इंडिया के साथ कौन था? तो चाइना, अभी तो मोदी साहब जा रहे हैं, अभी तो मोदी साहब पीआर शुरू करने लगे। देखें, एक मैं बात बताऊं, चाइनीज बड़े जालिम किस्म के लोग हैं। वो किस तरह मैडम? 18 मुलाकातें हुई थी 2014 से लेके 2020 तक नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की। 18 मुलाकातें। और जब ताल्लुकात खराब हुए तो ऐसे खराब हुए कि ना मोदी साहब को समझ, ना चाइना को समझ। 2011 से लेके 14 से लेके मोदी साहब पावर में आए और 24 फरवरी 2025 तक नरेंद्र मोदी ने को मेरे ख्याल 25 ट्रिप अमेरिका के किए हैं। अमेरिकी सदर तो 3 दफा ही आया होगा ना। ओबामा 1 दफा आया, बुश, बाइडेन आया, ट्रंप आया, फिर आ जाए 1 साल, वो 4 साल में एक आता है। मोदी साहब तो साल 2 में, 3 में, 4 में 2-3 दफा चले जाते हैं अमेरिका। कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, यूएन, दिस दैट, बायलैटरल चलता रहता है। सवाल ये पैदा होता है मैडम, चीन जो है ना, चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, ऐसे आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। चीन को चाहिए मार्केट, इंडिया इज अ बिग मार्केट। कारोबार करना चाहिए ना, जैसे हम हैं, हम वो नहीं इंडिया चाइना को कारोबार दे सकते। तो वो ये बात एग्री करता हूँ, चाइना और इंडिया के बहुत स्मार्ट थी। मैं आपको उस दिन मैंने आपको बताया था, आपकी शो में मैं बात कर रहा था, मैंने कहा 28 करोड़ डॉलर मिल रहा है इंडिया को एशियन क्रिकेट काउंसिल से। सारी अपोजिशन कह रही है कि पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हो? वो कह रहे हैं चल भज जा। वो अपोजिशन कह रही है हमें तुमने भेज दिया दुनिया में 34 मुल्कों में, पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान फलाना है, लेकिन आपको एक टूर्नामेंट से 28 करोड़ डॉलर आया, आप वो सारा कुछ भूल गए, आप मैच खेलने दुबई चले गए पाकिस्तान के साथ। तो अगर इंडिया 28 करोड़ डॉलर नहीं मैडम छोड़ रहा पाकिस्तान के साथ एक टूर्नामेंट में, तो वो 100 अरब डॉलर तो बहुत बड़ी चीज है। तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर ये ट्रेड इस तरह की होती तो इंडिया का मजाज और होता, लेकिन उनको पता है हमारी ट्रेड ही कोई नहीं है। तो इंडिया में देखें, मोदी साहब भी तो गुजरात से है ना, वहां पे भी तो कारोबार और ये सारा दिस दैट चलता है मैडम। चाइना के साथ मिलेगा तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान की दोस्ती चाइना के साथ काफ़ी अरसे से आ रही है। हाँ। अगर जाहिर सी बात है, अगर
चाइना की इंडिया सपोर्ट करता है तो फिर पाकिस्तान की सपोर्ट तो खत्म होगी। हाँ, ये बड़ा पाकिस्तान थ्रेट तो नीचे है। जाएगा। ये बड़ा और जिस थ्रेट हद तक यहाँ देखिए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मोटरवेज हैं या जितने भी मेट्रो के प्लान हैं, वो चाइना के साथ हैं। हमारा सी पैक है चाइना के साथ है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जिसके साथ दोस्ती आपकी पिछले 40 साल से या 30 साल से उसको गिरा के आगे जाए। और दूसरी बात, जहाँ आप कह रही थी कि चाइना ग्रो करे, इंडिया ग्रो करेगा, तो अगर इंडिया ग्रो करेगा तो फिर इसके लिए यही होगा कि जो फैक्ट्रियाँ एप्पल्स की या जितनी भी सैमसंग की या चाइना में वो इंडिया में आए। तो चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरी चीज़ जो मेरे प्लांट यहाँ लगे हुए हैं वो उठ के इंडिया में जाए। बिजनेस बढ़ जाएगा ना। अभी 125 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है इंडिया और चाइना करते हैं, जिसमें चाइना का 100 बिलियन से प्लस है। अब अगर सैंक्शंस की वजह से या टैरिफ की वजह से दोनों कंट्रीज म्यूचुअली कुछ साइन कर लेती है, कुछ MOU साइन कर, तो हो सकता है कि टैरिफ की वजह से यही ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच 170-180 बिलियन डॉलर की हो जाए। तो आप देखिए कितना बड़ा मुनाफा और कितनी बड़ी मार्केट है। मैडम ये ट्रेड बढ़ सकता है, बहुत हद तक बढ़ सकता है। यही तो मैं जहाँ तक देखी जा रही है आबादी इंडिया की बहुत ज़्यादा आबादी है, पाकिस्तान से तो कहीं गुना बड़ा इंडिया। हाँ। लेकिन जो सूरत हाल ये है कि चाइना का ट्रेड अगर आता है इंडिया के अंदर तो चाइना की इकनॉमी बहुत हद तक बढ़ेगी और जो इंडिया को है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। उनकी जो चीज़ एक मार्केट में वो नहीं बना पा रहे, उनको 100 में मिल रही है, चाइना वही चीज़ उन्हें 30 या 40 में प्रोवाइड करेगा तो उनको सहूलियात मिलेंगी। तो इसलिए वो चाइना और इंडिया मिलकर काफ़ी हद तक ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई ठुकराने वाली बात नहीं है। मैं इस बात पे मतलब ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, ये जबकि दुनिया चाइना को देखती है एज एग्रेसिव कंट्री, इसके ऊपर भी अब स्टडी हो रही है चाइना के अंदर और उनकी मीडिया बोल रही है अब हमें भारत की डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग ले तो मोदी जी ने एक नारा दे दिया आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, तो उसके ऊपर बात हो रही है कि कैसे फ्रॉम अ नेट इंपोर्टर ऑफ 99% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आज 99% भारत में बन रहे हैं। एप्पल है, मैंने आपको एप्पल का दिखाया था पहले कि एप्पल कैसे भारत में आ गया है। भारत एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी सरपास कर गई है चाइना से, और अमेरिका में जितने एप्पल के फ़ोन हैं वो मेड इन इंडिया है, ना कि मेड इन चाइना। यानी कि आपने एक ऐसा मुहिम शुरू करी 10 सालों में कि पूरी की पूरी काया ही पलट दी आपने। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 150 लाख करोड़ 150 लाख करोड़ आप स्पेंड कर रहे हैं ताकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अगर डिजिटल इंडिया है उसके रेवोल्यूशन है, AI मिशन है तो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हर साल की उस पर जारी है। यानी कि आपके पास वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो एक सुपर पावर को आप बनने वाले हैं, वो उसके ऊपर चाइना बोल रहा है और ये भी बोल रहा है कि चाइना को सीखना पड़ेगा आपसे। और हमारी इंडियन मीडिया बोलती है वो मोदी ने कितना किया। अब आते ये है डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री। बिगेस्ट कंपेटिटर आपका वो आपकी एक एक अचीवमेंट को स्टडी कर रहा है, आपके गवर्नेंस के मॉडल को प्रोडिक्ट कर रहा है, आपकी विक्ट्री, और ये भी बोल रहा है कि आप ऑलरेडी जीत भी रहे हैं। दुनिया की GDP से 3 गुना 4 गुना ज्यादा आप राइज कर रहे हैं। दुनिया की जो GDP है वो 2% पे राइज कर रही है, आप 6 पे कर रहे हैं। और चाइना एक्नॉलेज कर रहा है कि भारत जिस तरह से राइज कर रहा है ये हमारी राइज की बात नहीं है। मुझे लगता है चाइना ने सरेंडर कर दिया आपकी ये सारी चीज़ों के ऊपर, आपके खाना, आपके मंदर इकोनॉमिक्स, आपकी डिप्लोमेसी, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और आपका ग्रोथ पैटर्न। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होते हुए एक ऐसी डायनामिक इकोनॉमी हमारी बन गई है कि अब दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि राइज कैसे करते हैं। चाइना ने